ट्रिपल तलाक पर थोड़ी देर में आज से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता शाजिया इल्मी जुड़ी हैं। हैदराबाद से हमारे साथ इस्लाम के जानकार आबिद रशीद खान हैं जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन भी हैं। लखनऊ से रुचि कुमार हमारे साथ हैं, उनके साथ कुछ तलाक पीड़ित महिलाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट से संवाददाता मनीष झा हैं, उनके साथ कुछ वकील भी हैं। और मुंबई से ट्रिपल तलाक की पीड़ित हसीन मस्तान मिर्जा और शबनम यासीन खान हैं। इसके अलावा हमारे नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ मेहराना और इमराना हैं जो कि ट्रिपल तलाक की ये भी शिकार हैं। दोनों बहनें हैं और दोनों ही बहनें ट्रिपल तलाक का शिकार हैं। हम इन सब से बात करेंगे। और ट्रिपल तलाक से पीड़ित महिलाएं देश भर में हर जगह हैं। सबसे पहले उनका दर्द आपको सुनाते हैं। आज के टाइम में नासिर के हिसाब से उन्होंने हमें 3 तलाक दे दिया और उन्होंने मेरी मेहर की रकम भी दे दी 786 रुपये। मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं सबसे पूछना चाहूँगी कि शादी करने के लिए आपको 100 बाराती चाहिए थे, आपको एक बहुत अच्छा वेन्यू चाहिए था, मेन्यू चाहिए था, 50 लाख की शादी चाहिए थी, आपको कार चाहिए थी, जेवर चाहिए था, और तलाक देने के लिए आपको किसी और की ज़रूरत नहीं। शादी का कुछ दिन के बाद मेरे ससुराल वालों ने गाड़ी की मांग की थी। बोल रहे थे गाड़ी तो या तो मुझे 20 लाख रुपए ला के दो। मेरे पिताजी बहुत गरीब थे, उनके पास इतनी हैसियत नहीं थी कि वो मुझे कार देते या 20 लाख रुपए देते। मेरी बेटी की पैदाइश हुई, बेटी की पैदाइश के लिए मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन पे 1 तलाक दे दी है। की हालत में तलाक दिया और इसे एक्सेप्ट भी किया। बहुत मौलानाओं ने एक्सेप्ट किया, बहुतों ने नहीं किया। और उसके बाद 1 तलाक देने के बाद उन्होंने कभी आए नहीं हमें या मेरे बच्चे को देखने या मिलने। तो बहुतों ने कहा कि तलाक हो गया है, आप अब वापस नहीं जा सकती। बहुतों ने कहा आप अब भी वापस जा सकती हैं। तो कहीं ना कहीं कहीं पे भी कोई जस्टिस नहीं दिखता है कि आप कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, कौन लॉ के हिसाब से चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है। कराया था टीफा, जिसमें इनको पता चल गया था कि बेटी है। उसके बाद इन लोगों ने मुझे 8 मंथ प्रेग्नेंट में ही मेरे मैके भेज दिया था। बेटी मेरी मैके में हुई थी 15 मई 2015 को। तो कभी बेटी होने पर ट्रिपल तलाक दे दिया जाता है, कभी गर्म चाय न मिलने पर ट्रिपल तलाक दे दिया जाता है। ऐसे तमाम छोटी छोटी बातें हैं जिसको लेकर ये महिलाएं पीड़ित हैं। कुछ और ट्रिपल तलाक से पीड़ित महिलाओं का दर्द आपको सुनाते हैं। चप्पल भी नहीं थी मेरे पास, ओढ़नी भी नहीं थी। वहाँ घर का काम कर रहे थे, वैसे ही बाहर आया था मैं। हमारे मम्मी ट्रीटमेंट के लेवल के घर लाए थे। उसके बाद सिर्फ कोई बात नहीं करे, मेरे को हमारे फैमिली को पूरों को ब्लॉक कर दिए। और मेरे को सिर्फ 1 महीने के बाद व्हाट्सएप पे तलाक आया। नवंबर में आया था। उस दिन उनका फ़ोन आया और उन्होंने मुझे तलाक दे दी। 15 दिन पहले हमने मीटिंग करी थी उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। उन्होंने हमें 15 दिन का टाइम मांगा और 15 दिन के बाद फ़ोन आया। फ़ोन पर उन्होंने हमें कहा हमारे घर गुंडे भेजती हो और हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। तलाक दे दिया, एक सांस में ये 3 तलाक दे दिया। 2016 को हुई थी। उसके बाद से मेरे ससुराल वाले मुझे लगातार टॉर्चर कर रहे हैं, मेरे घर वालों को परेशान कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने अकबर बोले कि अपने घर से 2 लाख रुपए लेके आओ, हम सबके लिए सोने की चेन, तभी हम तुम्हें रखेंगे, वरना तुम यहाँ से भाग जाओ। मुझे सड़क पे छोड़ के भागे और लगातार मुझे व्हाट्सएप पे धमकी देते हैं, मैं डाइवोर्स दे दूंगा तलाक की। तो रास्ते में जा रहे थे काम पे, 3 तलाक किए गए, 3 मरते 3 तलाक करके चले गए। 3 तलाक करके चले गए। उसके बाद अब क्या हुआ फिर? अब कुछ भी नहीं हुआ, सुनवाई कुछ नहीं दे रहे। कैसे अपनी जिंदगी काट रही हो तुम? वही कैसे कटेंगे, खाने पीने की क्या समस्या आ रही? नहीं, खाने पीने की जुटती ना, कोठी करती हूँ इस काम। ये वो महिलाएं हैं जो इंसाफ के लिए आगे आ रही हैं, लेकिन इस बीच कुछ और महिलाओं का दर्द भी सामने आ रहा है। देश में ना जाने कितनी महिलाएं 3 तलाक का दंश झेलने को मजबूर हैं। दिखाते हैं आपको अलीगढ़ की तस्वीरें। कुछ ऐसी महिलाओं का दर्द सामने आया जो अपने पति के घर के दरवाजे के सामने रोती नजर आई। घर का दरवाजा पीट रही हैं तो कोई सड़क पर लेट लेट कर रो रही हैं।
तो वो वक्त शुरू हो चुका है जिसका इंतजार इन महिलाओं को बहुत समय से था। ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। 9 दिन तक लगातार ये सुनवाई चलेगी। 5 जजों की खंडपीठ है जो इस मामले की सुनवाई कर रही है और खास बात यह है कि इसमें अलग अलग धर्म के जज हैं। साथ ही गर्मी की छुट्टियां कैंसिल करके इस मामले पर सुनवाई की जा रही है। हम पहले चलते हैं शाजिया के पास। शाजिया, आप भी इस मामले को हमेशा बहुत मुखर तौर पर उठाती रही हैं। आज का दिन जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है, आप मानती हैं कि जो महिलाएं लंबे समय से इसके लिए लड़ाई लड़ रही थी, उनकी लड़ाई को एक निर्णायक मोड़ मिलेगा 9 दिन के बाद? बिल्कुल, मुझे लगता है आज बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन है, एक तारीखी दिन है और एक बहुत ज़रूरी चीज़ को एड्रेस किया जा रहा है। आप देखिए, सैकड़ों औरतें हैं जो डर के साए में रह रही हैं। हमारी इतनी मुसलमान बहनें हैं, बेटियां हैं जो दर दर भटक रही हैं। उनसे शादी हो जाती है, जहेज़ भी दिया जाता है और जहेज़ में बताती हूँ आपको, धर्म का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। तो पता नहीं कौन लोग हैं ऐसे जो अपने को मुसलमान कहते हैं जो दहेज लेते हैं, क्योंकि अगर आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे या मुस्लिम ममालिक के बारे में जानेंगे आपको पता चलेगा। तो जहेज़ या दहेज जिसे यहाँ पे कहा जाता है वो तो महिलाओं को देना ही नहीं है, वो अन इस्लामिक है। और दूसरी गैर कुरानिक और अन इस्लामिक चीज़ जो हमारे देश के मुसलमान जो लगातार कर रहे हैं वो ट्रिपल तलाक या फौरी तौर पर इंस्टेंटेनियस ट्रिपल तलाक, जिसे फ़ौरन ख़त्म करने की ज़रूरत है। आप देखिए, महिलाएं दर दर भटक रही हैं। इनकी शादी के बाद ये इनके बच्चे निकाल दिए जाते हैं। शौहर तो दूसरी शादी कर भी लेता है, लेकिन ये महिलाएं कहाँ जाएं? या तो वापस अपने घर जाएं। 50% से ज़्यादा मुसलमान महिलाएं पढ़ी लिखी भी नहीं हैं। शाजिया, आपकी बात को मैं यहाँ पर रोकना इसलिए चाहूंगी क्योंकि बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो खुलकर इस पूरे मामले पर सामने भी नहीं आती, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिन्होंने हिम्मत दिखाई और अब वो सामने इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। स्टूडियो में भी हमारे साथ इस वक्त 2 महिलाएं मौजूद हैं। सोचिए, सिर्फ खबर सुन के हम इस पर अभी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इनकी आंखें नम हो चुकी हैं क्योंकि इतने सालों से ये इंसाफ के लिए लड़ती आ रही हैं। हमारे साथ स्टूडियो में इमराना और मेहराना है। मेहराना, मैं सबसे पहले आपको यही कहूंगी, संभालिए आप अपने आप को, क्योंकि जो इंसाफ की उम्मीद आप लगा के बैठी थी वो वाकई एक निर्णायक मोड़ तक जल्द पहुंचेगी। इसीलिए रोजाना अब सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होगी। मेहराना, आज जो ये सुनवाई है इससे आपको उम्मीद है? 2 साल पहले आपको तलाक मिला था, लेकिन आज के दिन से आपको उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि वाकई आप जो लड़ाई लड़ रही थी वो कहीं ना कहीं अब किसी नतीजे पर पहुंचेगी? जी हाँ, मुझे पता है और मुझे सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है। मुझे न्याय ज़रूर मिलेगा और मैं इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बेहद खुश हूँ। स्वागत करती हूँ उनका। सर आँखों पर है उनका फैसला। जो हम जैसी महिलाएं दर दर भटक रही है, ये उनके लिए सही रास्ता है। उन्हें उनका रास्ता दिखाने की सही उम्मीद है। मेहराना, अगर आप हिम्मत कर पाएँ तो आप बता पाएंगे आपके साथ क्या हुआ? आप पहले संभालिए अपने आप को, लेकिन कोशिश अगर आप बता पाएं हमारे को कि हुआ क्या था आपके साथ। जी, हमारे साथ हमारे ससुराल वाले दहेज को लेकर ना खुश थे। जब से शादी हुई थी, जब से ही हमारी लड़ाई जारी थी। 1.5 साल तक लड़ाई रही। सऊदी अरब चले गए, फिर हमें भी तंग करने लगे। हमारे जो ससुराल वाले हैं वो हमें इतना तंग करने लगे। अत्याचार, हमारी इज्जत पे भी हाथ डलवाया मैडम। हमारे नंदोई से और हमारे मोलसरे से हम पे हमारी इज्जत पे हाथ डलवाया। हमारे घर भेज दिया और हमारे घर पे पत्र भेजते रहे लगातार तलाक का। जब हमने नहीं पकड़ा तो हमें हमारे घर पे आके मारपीट करके गई खूब, और हमने उनका मुकदमा दर्ज कराया तो हमारी कहीं भी सुनवाई 2 साल हो गए मैडम। प्रशासन के सामने ही हमें पर्चा दे दिया तलाक का। हमें फोन पे दे दिया, हमारी बहन को सब पुलिस वालों के सामने कह दिया। दोनों बहनें हैं, आपको बता दें, मेहराना और इमराना दोनों बहनें हैं। 2 साल पहले इनका तलाक हो गया था और तब से ये बहनें अपने लिए इंसाफ की मांग लगातार कर रही हैं। प्रशासन के सामने ही हमें पर्चा पकड़ा दिया, कह दिया छोड़ दिया तो छोड़ दिया, तलाक दे दिया, फैक्स द्वारा भेज दिया हमने तुम्हें तलाक। हमारे साथ आबिद रशीद खान साहब भी हैं हैदराबाद से। खान साहब, जो ये पूरे कोर्ट में भी मामला चल रहा है, ये तलाक जिस तरीके से दी जाती है 3 तलाक, उसको लेकर ये सुनवाई है। आप क्या बताएंगे शरीयत के हिसाब से, कुरान के हिसाब से, क्या ये तरीका सही है कि एक साथ 3 तलाक कह देना, व्हाट्सएप से कह देना, फेसबुक पर दे देना, एक पर्चा घर पे फेंक देना और तलाक हो जाना? देखिए अर्चना जी, 3 टाइप के तलाक इस्लाम में बताए गए हैं और जो तलाक कुरान में और हदीस में दिया गया, और जो बेहतर तरीका ये है कि अगर मियाँ बीवी में कुछ डिफरेंसेस आते हैं तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि बड़ों को इन्वॉल्व करके वो इश्यूज़ को सॉल्व करें फैमिली में,
और उनके बीच में कुछ इंटरवेंशन हो और कोशिश हो कि फिर दोनों मिल जाएं। अगर नहीं होता है तो एक 3 महीने की मुद्दत के पीरियड में आप तलाक दे सकते हैं। और जो आज हम बात कर रहे हैं, जो कंट्रोवर्सी है, ये इंस्टेंट तलाक है। ट्रिपल तो तीनों जगह भी ट्रिपल है, मगर यहाँ पे इंस्टेंट तलाक से जो में हमारी बहनों को जो तकलीफ हो रही है और जो मिसयूज़ मुसलमान मर्द कर रहे हैं, इस पे आज बात चल रही है पूरे मुल्क में और सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करने जा रही है। ये तलाक का तरीका शुरू से बिल्कुल गलत था और इस्लाम में ये बताया गया था कि ये तरीके को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में जहाँ पे मियाँ बीवी एक दिन भी साथ नहीं रह सकते हैं, जहाँ उनके बीच में इतनी बुराई हो जाती है कि जान का धोखा हो, तो ये तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर इसके साथ भी पनिशमेंट दी जाती थी जी। हजरत उमर के टाइम पे इसके ऊपर लैशेस दिए जाते थे, आज तो वो नहीं दे सकते हैं, तो इसके साथ मॉनेटरी पनिशमेंट दी जाती थी। मगर कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको एक अपनी डेली लाइफ का तरीका बना लिए हैं, जिसकी आज हम हमारे बहनों की तकलीफ़ें सुन रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कम्युनिटी इसके खिलाफ बात करना चाहिए और ऑलरेडी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयतुल उलेमा इसके खिलाफ अपने ओपिनियन दिए हैं और बताए हैं कि यह तरीके को इख्तियार नहीं करना चाहिए। और जो दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट की है, ये मैं बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट जो आज सुनवाई कर रही है ये जो केसेस में, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन में लोगों के बीच में ये इस तरीके से आज प्रॉब्लम्स आते हैं। ये जैसा शाजिया दी ने बताया कि हम हमारे इस्लामिक तरीके से शादी में भी हट गए हैं और औरतों पे ज़्यादा से ज़्यादा बर्डन डाल रहे हैं, उसके बाद उनको तलाक दे दिया जा रहा है। तो ये तरीका भी हमको हमारी कम्युनिटी को आज सोचना है और इसके ऊपर भी चेंजेस लाना है। शाजिया, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, समुदाय के अंदर भी भीतर ही सुधार की शुरुआत जरूर होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं हुआ इसलिए मामले कोर्ट तक भी पहुंचे। अब अगर हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें तो वो तो साफ तौर पर कोर्ट में पक्ष रखते हुए ये कहते हैं कि ट्रिपल तलाक के खिलाफ दाखिल याचिका सुनवाई योग्य है ही नहीं, कोर्ट पर्सनल लॉ में दखल नहीं दे सकता है। चलिए उस शाजिया आपका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही, बता दें सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस JS खेहर ने कहा है कि सबसे पहले बताया जाए कि 3 तलाक इस्लाम का मूल हिस्सा है या नहीं। हम धर्म के मामले में दखल नहीं देंगे अगर ये इस्लाम का मूल हिस्सा हुआ तो। दूसरी बात में उन्होंने कहा कि क्या 3 तलाक को मौलिक अधिकार के दायरे में लाया जा सकता है। तो चीफ जस्टिस JS खेहर ने जैसे इस मामले की सुनवाई शुरू हुई कहा कि सबसे पहले बताया जाए कि क्या 3 तलाक इस्लाम का मूल हिस्सा है। दूसरी बात उन्होंने कही कि मूल हिस्सा अगर हुआ तो हम इसमें दखल नहीं देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 3 तलाक को मौलिक अधिकार के दायरे में लाया जा सकता है या नहीं, जो सवाल केंद्र सरकार ने भी अपने हलफनामे में उठाया था। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस JS खेहर ने कहा कि सबसे पहले यह बताया जाए कि 3 तलाक इस्लाम का मूल हिस्सा है या नहीं। हम धर्म के मामले में दखल नहीं देंगे अगर ये इस्लाम का मूल हिस्सा हुआ तो। दूसरी बात में उन्होंने कहा कि क्या 3 तलाक को मौलिक अधिकार के दायरे में लाया जा सकता है। आपको यह भी बता दें कि 5 जजों की पीठ ट्रिपल तलाक पर सुनवाई कर रही है और कहा गया कि धार्मिक स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम सिर्फ 3 तलाक और हलाला पर ही सुनवाई करेंगे, बहुविवाह पर सुनवाई नहीं करेंगे। यानी जो 3 मामलों में सुनवाई होनी थी उसमें बहुविवाह पर सुनवाई नहीं होगी, ये सुनवाई तलाक और हलाला पर ही होगी। हम चलते हैं हैदराबाद आबिद साहब के पास। आबिद साहब, क्या कुछ मुस्लिम ऐसे हैं जो इस धर्म की गलत व्याख्या कर रहे हैं जिससे लोग समझ नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, और ये लोग रिफॉर्म से आखिर क्यों डर रहे हैं? देखिए, जो आज कंट्रोवर्सी इंस्टेंट तलाक को लेकर जो हमारे सामने है, ये लोग इसको मिसयूज़ करने से है। इस्लाम में जो तरीक़ा हमको दिया गया है और इस्लाम में जो बताया गया है वो तरीक़े के अगर हम चलते हैं तो मेरे हिसाब से हमारी बहनों के साथ कोई ज़्यादती नहीं होती है, ना उनके साथ कोई ह्यूमन राइट्स के अब्यूज़ होते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हर दुनिया में, हर जगह। जैसे कि एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि 1 वे होता है और लोगों को मालूम है कि रॉन्ग साइड जाने से मौत हो सकती है, फिर भी रॉन्ग साइड चले आते हैं। इसी तरीके से यहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मिसयूज़ करके आज एक इशू के ऊपर आज इतना बड़ा बवाल उठा के रखे हैं। इस्लाम में ये ज़रूर तरीक़ा है कि तीनों टाइप के तलाक हैं, जिसमें तीनों जगह भी 3 बार आपको तलाक बोलना है, मगर पहले 2 तरीक़े में आपको स्टैगर्ड पीरियड, माने महीना महीना आपको गैप देके और हमारी बहनों को ऐसा मौका देना चाहिए कि वो फिर वापस अपने हस्बैंड से मिल सके, एक दूसरे में फिर से सुलह हो सके
और उनके पूरे आर्थिक अधिकार, उनके पूरे मौका देना चाहिए कि वो अपनी लाइफ को सेटल कर सकें फाइनेंशियली, सोशियो इकोनॉमिकली। जो तरीका इंस्टेंट का दिया गया है, जब भी हजरत उमर के टाइम पे भी इसको 7 पेनाल्टी दी गई थी और इसको बताया गया था कि ये बिल्कुल ही ऐसा तरीका है जिसको इस्लाम में कोई डिजायर नहीं है और इसके लिए कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे इसको हम बढ़ावा दे सके, और बिल्कुल ही इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ऐसी मौके में जहां पे कोई और तरीका नहीं है वहां पे इसको इस्तेमाल करना चाहिए। वहां पे भी पेनाल्टी दी गई थी इसलिए कि औरतों की इसमें सिक्योरिटी हो। और शादी के तरीके से इसको बहुत बड़ा लिंक है, क्योंकि जब शादियां जो इस्लाम में बताए गए हैं उसमें औरत के ऊपर 1 रुपए का भी बर्डन नहीं होता है, उल्टा उनको हम महर देते हैं। मगर आज जो तरीका इसीलिए हमारे साथ आ गया है सोसाइटी बहुत सी में, ऐसी महिलाएं जुड़ चुकी हैं जो उस हकीकत को बयां करना। जी शाजिया, शाजिया आपके पास मैं वापस आऊंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर रुकना है। आप इस बात को, इस चर्चा को आगे जरूर बढ़ाइएगा। इस बड़ी खबर पर हम और अपडेट भी लेते रहेंगे, साथ ही उन महिलाओं से भी हम बात करेंगे जो मुंबई, लखनऊ और दिल्ली से हमारे साथ बनी हुई है।